हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को घातांक से संबंधित कुछ सवाल हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम बारी बारी से उदाहरण के माध्यम से उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/3। तो यहाँ पर 2 हमारा आधार कहलाता है और 2/3 ये इसकी घातांक कहलाती है। तो यहाँ पर देखना है कि अगर आधार समान होते हैं तो गुणा करने पर उनकी घातों को जोड़ा जाता है। जैसे इसके लिए एक फार्मूला है, 1 पावर p अगर है और 1 पावर q अगर है, यानी आधार अगर समान हैं तो गुणा करने पर घातों को जोड़ लिया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है 1 पावर p प्लस q। तो इसी तरीके से ये हमारा सवाल है। अब यहाँ हमें गुणा करना है तो यहाँ पर आधार लिख देंगे, इसके बाद इनकी घातों को हम जोड़ देंगे, यानी 2/3 धन 1/5। अब 2/3 और 1/5 को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 की घात। आइए यहाँ जोड़ लेते हैं, 2/3 धन 1/5। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का हो जाएगा 15, एलसीएम हो जाएगा 3 पचे 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3 पचे 15, 5 दूनी 10, धन 5 तिहाई 15, 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी ये हमारा आ जाएगा 10 3 13, 13/15 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 2 की घात 13/15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13/15। तो इस तरीके से अगर आधार समान है तो गुणा करने पर इनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए भाग है, यहाँ पर भी आधार समान हैं। तो जब आधार समान होते हैं तो भाग की क्रिया में उनके घातों को घटा लिया जाता है। जैसे ए है, ये आधार है, पी इसकी घात है और यही ये आधार है, क्यू इसकी घात है। तो जब हम भाग देंगे तो इनकी घातों को यहाँ पर हम घटा लेंगे, यानी 1 पावर p माइनस क्यू हो जाएगा, p माइनस क्यू। यानी भाग की संक्रिया में अगर आधार समान है तो उनके घातों को घटा लिया जाएगा। तो उसी तरीके से अब इसमें भी देख रहे हैं आधार 11 है, नीचे वाले में भी आधार 11 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 की घात 4 ऋण 2, यानी 11 में से 11 की घात 4 में से 2 घटाएंगे तो 11 की घात 2 आएगा। इसको हम कर सकते हैं 11 गुणे 11। अब 11 की घात 2 अगर घात कर सकते हैं तो हम 121 यहाँ लिख देंगे। 11 गुणे 11 यानी 11 11 में 121 होता है। तो इस तरीके से भाग की संक्रिया में हम आधार अगर समान रहते हैं तो घातों को घटाते हैं, गुणा की संक्रिया में अगर आधार समान रहते हैं तो घातों को जोड़ते हैं। तो अब आशा करता हूं कि आप सभी ऐसे सवाल सॉल्व कर लेंगे। आइए एक और सवाल देखते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में दिया गया है 11 की घात 1/2। यहाँ पर देखिए अगर ऐसे दिया गया है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, यहाँ पर 1/4 दिया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं आधार समान है तो घातों को घटा लेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 11 की घात 1/2 ऋण 1/4। तो 1/2 में से 1/4 जब हम घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 में से इसको लिख सकते हैं 2/4 ऋण 1/4, यानी अब हमारा हो जाएगा 11 की घात 2/4 ऋण 1/4। तब ये हमारा आ जाएगा 11 की घात 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा तो 1/4। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए एक और सवाल यहाँ देखते हैं। 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। यहाँ पर जब आधार डिफरेंट रहते हैं, आधार अलग अलग रहते हैं और इनकी घातें समान रहती हैं तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर a एक संख्या है, इसकी घात p है और b एक संख्या है, इसकी भी घात p है, तो इसको हम लिख सकते हैं ab की घात p। ab की घात p यहाँ लिख देंगे हम, यानी दोनों का गुणा करके उसका पावर p अलग कर देंगे। उसी तरीके से अब इसी फार्मूले पर ये हमारा सवाल है। तो ये हमारा आ जाएगा 7 और गुणे 8 यहाँ कर देंगे, इन दोनों की घात 1/2 कर देंगे।
तो 7 में 8 से जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56, और 56 की घात 1/2। 1/2 यानी इसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं 56 का पावर 1/2, और यही हमारा आंसर होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। यहाँ पर हमारा दिया गया है 4 की घात 2 बटे 5 की घात 2। तो जिस तरीके से गुणा वाले में था उसी तरीके से अगर कोई संख्या a है और एक संख्या b है, इन दोनों के पावर समान रहते हैं, इनका पावर p है और इसका भी पावर p है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b का पावर p। इन दोनों का पावर कर देंगे, इन दोनों की घात p कर देंगे। उसी तरीके से अब ये हमारा सवाल है, इसी सूत्र पर यह आधारित है। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 4/5 की घात 2। अब यहाँ 4/5 की घात 2 यही हमारा आंसर होगा। इसको तोड़ भी सकते हैं, 4 की घात 2 का मतलब ये 16/25 यहाँ लिख सकते हैं। 16/5 की घात 2 25 हो जाएगा ये। तो अगर ऐसे दिया गया अलग तो हम दोनों की घात कर देंगे 2 इसी सूत्र के आधार पर। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल 64 की घात 1/2। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले जान लें, अगर कोई संख्या a है, इसका पावर p है दिया गया है, और इसका भी पावर अगर कोई संख्या q है, तो इन दोनों का परस्पर गुणा हो जाता है, यानी एक पावर p इंटू q हो जाता है। अब इसी आधार पर इसको हम निकालेंगे इसका मान। 64 की घात 1/2। एक चीज़ ध्यान देना है, जब यहाँ 2 लिखा गया है तो ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसकी घात 2 करने पर 64 आ जाता है। तो 8 ऐसी संख्या है जिसकी घात 2 करेंगे तो ये 64 आएगा। अब इसका घात 1/2 दिया गया है, यहाँ यही ध्यान देना है। अगर यहाँ 2 है तो ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि जिसका घात 2 करें तो ये 64 आ जाए, तो 8 की घात 2 करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको गुणा कर लेंगे, 2 यहाँ लिख देंगे 8 की घात 2 गुणे 1/2, क्योंकि हमने बताया कोई संख्या उसका भी घात है और उसका भी घात है, तो यहाँ गुणा हो जाता है। अब ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया 8, और यही 8 इसका आंसर होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ ये अगला सवाल हमारा है 7वां। 9 की पावर 3/2 दिया गया। हमने बताया कि अगर यहाँ 2 दिया गया है तो इसका ऐसा घात करेंगे, कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी घात 2 करने पर 9 प्राप्त होगा? तो 3 ऐसी संख्या है जिसकी घात 2 करेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका भी घात हम कर देंगे, यहाँ पर 3/2 यहाँ लिख देंगे, 3/2। अब 3 की घात 2 उसका भी घात है तो गुणा हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणे 3/2 यहाँ कर देंगे हम। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी अब ये आ जाएगा हमारा 3 की घात 3। 3 की घात 3 यानी 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा 3 तिहाई 9 त्रिक 27 ही आ जाएगा। 27 यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।